मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, दुनिया में अनाज फेंकने वालों को मैंने देखा है। हम किसान खेतों में बैठ कर रोते हैं और लोगों ने इस खेती को मजाक बना के रखा है। चलिए दोस्तों, मैं विशाल कुमार आज फिर से लेकर के आया हूँ देहाती नज़ारा। आज गेहूं की खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, धान के खेती के बारे में कुछ बताया था और उसके बारे में बोला था, समझाया था। आज भी एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। सोचा कि उस पर बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि ये बहुत ही अच्छा वीडियो लगा और इसके बारे में बताए, तो गेहूं और आटा के बारे में बताइएगा कैसे खेती होता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ। मीठी मीठी यादें पलकों में सजा लेना, ये रोटी बनाने वाली गेहूं की खेती है, इसे दिल में बसा लेना। हकीकत में अगर ऐसा नज़ारा देखने को ना मिले तो विशाल कुमार शायरी वर्ल्ड को सर्च करके देख लेना और पूरी दुनिया में फैला देना। ये देखिए, है ये गेहूं की खेती, इसी से बनता है आटा और खाते हैं रोटी। है ये गेहूं की खेती, इसी से बनता है आटा और खाते हैं रोटी। जब किसान आते हैं रातों में खेत, तब पूरी दुनिया है सोती, पूरी दुनिया है सोती। तो बहुत से मेहनत के बाद ये गेहूं की खेती होती है, जो कि काफ़ी ठंडों के दिनों में होती है और रात भर किसान जग कर इसे सिंचाई करते हैं, पटाते हैं और खाद मारते हैं। इसी ठंडा के मौसम में आज सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 बज रहा है और किसान रात भर जग कर ये खेत को पटाना और सिंचाई करना या खाद मारना, बहुत से कड़ी मेहनत के बाद अनाज निकलती है और जिससे पूरी दुनिया खाकर ऐश करती है। तो इसी बात पर मैंने ये वीडियो बनाना जरूरत समझा और इस नज़ारे को पूरी दुनिया में फैलाना मैंने अपना कर्तव्य समझा। ये बिहार की नज़ारा है दोस्तों, और इसके बारे में हम बताएंगे और दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। बस आप लोग को केवल अच्छा लगना चाहिए। आप लोग कमेंट और शेयर करते रहे इस वीडियो को। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, दुनिया में अनाज फेंकने वालों को मैंने देखा है। हम किसान खेतों में बैठ कर रोते हैं और लोगों ने इस खेती को मजाक बना के रखा है। तो मैं दोस्तों विशाल कुमार यही बताना चाहता हूं कि आज के लोगों ने केवल रुपया कमाना चाहते हैं, पैसा बटोरना चाहते हैं, धन दौलत संपत्ति। सब लोग सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, रुपया पैसा बटोर लूं, लेकिन ये खेती के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। बस देहात के लोगों ने ही खेती को संभाल रखा है, पूरी दुनिया को पेट भरने का ठेका ले रखा है। और जिसके पास पैसा हो जाता है वो साहब कोई खेती का मोल नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हम ही है, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये अनाज ना होती तो भूख मिटाने का कोई बड़ा मिसाल ना होती। तो यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये अनाज ही ऐसा चीज़ है जिससे भूख मिटाया जा सकता है। आज जितने भी दुनिया में हर एक तरह के नाना प्रकार के खाने का पदार्थ बनाया जा रहा है, वो सब इसी अनाज से बनाया जा रहा है। बस केवल प्रकार बदला जा रहा है। इसलिए मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, अनाज बचाइए और दूसरों को पेट भरने के लिए कुछ दान पुण्य भी कीजिए। बर्बाद न करें इसे और अनाज को बचाए, अनाज को अपना मेहनत समझे और अपना ज़रूरत समझे और इसे नष्ट होने से, फेंकने से बचाए। उससे दूसरों का भी पेट भर सकता है। बस यही मेरा सोच और यही विचार है। आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। क्योंकि उस कमेंट को देखकर मैं पढ़ता हूँ और देखकर दूसरा वीडियो बनाता हूँ, ताकि जिस प्रकार के आप लोग कमेंट लिखेंगे उसी प्रकार के हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग के बीच में लाएंगे। तो
जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।